मित्रों, इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता विष्णु जी, संहारकर्ता शिव जी, इस बात को तो आप जानते ही होंगे। तो मित्रों, आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विष्णु और शिव में कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है। अगर विष्णु जी हैं तो फिर उन्होंने हलाहल को क्यों नहीं पिया? क्या उस विष को उनमें पीने की क्षमता थी? नहीं। अगर शिव जी सबसे शक्तिशाली तो वे राम के भक्त क्यों हुए? आइए आज इसी बारे में हम जानते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तनु टुडे में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही जानकारियों भरा वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, पालनकर्ता विष्णु जी हैं, संहारकर्ता शंकर जी हैं। यानी कि अगर सीधे तौर पर आप समझ लें तो संहार करने की क्षमता किसमें होती है? जिनके पास ताकत होता है, जिनके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, दिव्य शक्तियाँ होती हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली भगवान शिव होंगे। लेकिन इसमें क्या सही है, क्या गलत है, इस विषय में जानने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। वरना आप कमेंट करके हमें कहेंगे कि आपने सही जानकारी नहीं दिया, या आपने झूठ बोला, या तो आपको जानकारी नहीं है। इस तरह की आप हमें कमेंट करेंगे। मित्रों, अक्सर ऐसा होता है कि जो जिसके भक्त होते हैं, अगर वो शिव के भक्त हैं तो वो शिव को सबसे बड़ा कहेंगे, शिव को ही आदि शक्ति कहेंगे, शिव जी को ही सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, यानी कि सबसे बड़ा शिव जी को कहेंगे। विष्णु के भक्त सबसे बड़ा विष्णु को कहेंगे, और राम के भक्त सबसे बड़े राम को कहेंगे, पवन पुत्र के भक्त सबसे बड़े उसे कहेंगे। यानी कि जो जिनका भक्त होता है, अगर आदि शक्ति महामाया के अगर कोई भक्त हैं तो उनको ही सबसे बड़ा कहेंगे। तो इसी तरह के जो जिनके भक्त होते हैं वो सबसे बड़ा अपने इष्ट देव को ही कहते हैं। तो इसी तरह से लोगों में भ्रम भी फैल जाता है कि लोग समझ नहीं पाते कि आखिर कौन बड़ा है और कौन छोटा है। राम के भक्त राम को सबसे बड़ा मानेंगे, शिव जी को छोटा, क्योंकि वे सोचते हैं कि जब भगवान श्री राम के दूत पवन पुत्र हनुमान जो शिव जी के अवतार हैं, तो वे उनके दूत हुए, उनके भक्त हुए, तो इसीलिए हनुमान से श्रेष्ठ श्री राम हैं, ऐसा कहेंगे। हनुमान से श्रेष्ठ श्री कृष्ण हैं क्योंकि हनुमान श्री कृष्ण के भी भक्त हैं, ऐसा कहेंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हमारे सामने आती हैं। लेकिन अगर विष्णु जी में ही सब क्षमता रहती तो वे तो समुद्र मंथन से निकले विष को भी पी जाते। तो कहने का मतलब यह है कि सबके अपने अपने सीमा क्षेत्र हैं, सब अपने सीमा क्षेत्र में बंधे हुए हैं, सब कोई एक बंधन में बंधे हुए हैं। और इस चीज़ को हम मानव इतना आसानी से नहीं समझ पाएंगे, इसको समझना बहुत ही कठिन है। इसीलिए कहा भी गया है, सात समंद की मसी करूं, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करूं, हरि गुण लिखा न जाए। कहने का मतलब यह है कि जब पूरे धरती को कागज करके सारे समुद्र के पानी को अगर स्याही बनाकर सारे वन के जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको अगर कलम भी बनाकर भी उनके गुणगान को लिखा जाए तो भी यह लिख पाना संभव नहीं है। तो हम मानव उनके गुणों को और रहस्यों को कैसे समझ सकते हैं? बड़े बड़े संत अपना सारा जीवन उन्हीं पर न्योछावर कर देते हैं तो भी वे उनके रहस्य को समझ नहीं पाते। तो हम मानव भला कैसे समझ पाएंगे? हम तो साधारण मानव हैं, लेकिन फिर भी हम ये डिंग हाँकते हैं कि हमें सब कुछ समझ में आता है, हम सब जानते हैं। लेकिन यह कहना सिर्फ हमारी मूर्खता है और कुछ भी नहीं, क्योंकि हम उनके रहस्य को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हम सब समझते हैं। तो देखिए, शिव जी जो है वह विष्णु के भक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बात भी सत्य है कि भगवान विष्णु शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। मैं इसके लिए आपको कुछ प्रसंग सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपके मन के सारे संकोच दूर हो जाएंगे।
इसीलिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें, वरना आपको बातें समझ में नहीं आएगी। आइए मैं आपको प्रसंग बताता हूँ। ये प्रसंग उस समय का है जब रावण माता सीता को हरण करके लंका ले गए थे और उसके बाद रामचंद्र जी माता सीता का पता लगा लिए और उनसे युद्ध करने के लिए वे समुद्र तट पर चले गए। तो जब राम और रावण का युद्ध हुआ, इससे पहले विजय की कामना के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की। तो आखिर भगवान शिव की पूजा उन्होंने क्यों किया? शक्ति उपार्जन के लिए, यानी कि भगवान से उन्होंने, यानी कि भगवान शिव जी से श्री रामचंद्र जी ने रावण से विजय प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना किया, ताकि भगवान प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद प्रदान करें। तो इसमें आपको यह संदेह होगा कि जो पवन पुत्र हनुमान है वह भी तो शिव जी के अंशावतार ही हैं, यानी कि वो भी तो परम शक्तिमान है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के वे परम भक्त हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की पूजा की, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा कौन करते हैं? उनके भक्त कौन है? हनुमान है। अब एक बात यहाँ पे आप देखिए कि अगर भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजय की कामना के लिए शिव जी से वरदान मांगते हैं, तो फिर हनुमान रावण को क्यों नहीं मार पाते हैं? क्या हनुमान रावण को मार नहीं पाते? अवश्य पाते, लेकिन उन्होंने उस जन्म में उद्धार करने का उनका नहीं था, यानी कि रावण को मारने का उनका काम नहीं था। रावण को मारने का काम तो भगवान श्री रामचंद्र जी लेकर आए थे। ठीक है, ये एक प्रसंग आती है। अब दूसरा प्रसंग आपको मैं बताता हूँ कि यह प्रसंग उस समय की है जब हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानने लगा, यानी कि उनके पास तपस्या के बल पर ऐसी शक्तियाँ आई जैसे कि उन्होंने वरदान मांगा था कि उनको कोई अस्त्र ना काट सके, ना शस्त्र से मरे, ना दिन में मरे, ना रात में मरे। ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। ये उस समय की बात है जब उनको इतना अपने बल का अभिमान हो गया कि उन्होंने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार जमाकर सारे देवताओं को हरा दिया। तब उनका अहंकार और भी बढ़ता चला गया और उन्होंने अपने आप को जब भगवान मानना शुरू किया, तब उन्हीं के पुत्र प्रहलाद ने भगवान विष्णु को अपना देवता माना। इसीलिए हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मार देना चाहते थे, उनका वध करना चाहते थे। इसलिए उनका वध करने के लिए उन्हें नाना प्रकार के कष्ट देना शुरू किए। जब प्रहलाद जी का कष्ट भगवान से देखा नहीं गया, तब उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। जब नरसिंह भगवान का अवतार हुआ और उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार दिया, उसके बाद भी भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका क्रोध देखकर सारे देवता सभी को थर थर कांपने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वे पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर देंगे। तब उनका क्रोध से सब जब कांपने लगे, तब भगवान विष्णु का क्रोध शांत करने के लिए, यानी कि नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने के लिए शिव जी ने अवतार धारण किया और नरसिंह को अपने बाहों में जकड़ लिया, यानी कि उनका क्रोध शांत करने के लिए वे उससे भी शक्तिशाली रूप में अवतरित हुए। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, इसका निष्कर्ष हम मानव नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े बड़े देवता भी उनका कोई निष्कर्ष नहीं कर सकते, तो हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भगवान विष्णु और शिव जो हैं वे दोनों एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान विष्णु ही शिव है और शिव ही विष्णु है, और इन दोनों में जो अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं वो बड़े मूर्ख होते हैं और अज्ञानी होते हैं, जो उनमें भेद उत्पन्न करते हैं। इसीलिए ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों अलग कहाँ हैं। इसीलिए इन दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली है, कौन अधिक बलवान है, यह कहना गलत है। आशा है आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए।